बच्चे चैप्टर 6 है ये न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली एवोल्यूशन, और इसमें हम लोग डे 14 में देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हम लोग अभी देखे थे एक्सप्लेन द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ऑब्जर्व्ड इन द बैक्टीरिया इन लाइट ऑफ डार्विनियन सिलेक्शन थ्योरी, ठीक है, जो अभी हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे, है ना। क्या होता है कि डार्विन सिलेक्शन थ्योरी स्टेट दैट इंडिविजुअल विद फेवरेबल वेरिएशंस आर बेटर अडॉप्टेड देन इंडिविजुअल्स विद लेस फेवरेबल वेरिएशन। मतलब जो टाइम के साथ अपने आप को बदलेगा, ठीक है, तो इन्वायरमेंट में वही फिट बैठेगा। इट मीन्स दैट नेचर सेलेक्ट द इंडिविजुअल्स, ठीक है, विद यूजफुल वेरिएशन एज दीज इंडिविजुअल्स आर बेटर इवॉल्व सर्वाइव इन द एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट विच इज सिलेक्टेड बाय द नेचर्स, है ना। टाइम टू टाइम चेंज द अडॉप्टेड हैबिटाट, ठीक है, और अपने आप को जैसे जैसे बदलता रहेगा वैसे वैसे वो नेचर के साथ फिट होता रहेगा। फॉर एन एग्जाम्पल सच एज सिलेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया होते हैं बच्चे जो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टिविटी क्रिएट कर लेते हैं। हम लोग उनको मारना चाहते हैं, बट हम जो बार बार एंटीबायोटिक देते हैं, बॉडी को बार बार एंटीबायोटिक देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, वो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाते हैं और अपने आप को इवॉल्व कर देते हैं, है ना, उस एंटीबायोटिक्स के रिस्पेक्ट में। तो जब हम उसको मारना चाहेंगे तो वो मरेगा नहीं, क्योंकि उसने अपने आप को इवॉल्व कर दिया होता है। व्हेन बैक्टीरियल पॉपुलेशन वाज ग्राउंड इन एगर प्लेट कंटेनिंग एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, द क्लोन्स दैट वर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन डाइड, वेयर एज वन ऑफ फ्यू बैक्टीरियल क्लोनीज दैट वर रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक है, ठीक है बच्चे। और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो मर जाएंगे, और कुछ होंगे जिन्होंने उसके अगेंस्ट रेजिस्टिविटी क्रिएट कर दी है और वो सर्वाइव कर जाएंगे, और अगर हार्मफुल होंगे तो हमें मार देंगे। This is because these bacteria had undergone chance to mutation, which resulted in the evolution of genes that made them resistant to penicillin drugs. Hence, the resistant bacteria multiplied quickly as compared to non-resistant, ठीक है, sensitive bacteria. They increase their number, hence the advantage of individual over the helps in the struggle for existence. ठीक है, कुछ वैल्यूएबल भी हो सकते हैं और कुछ जो होते हैं हार्म भी करते हैं बॉडी। इसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। देखो दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड आउट द न्यूज़पेपर एंड पॉपुलर साइंस आर्टिकल एनी न्यू फॉसिल्स डिस्कवरीज आर कंट्रोवर्सीज अबाउट एवोल्यूशंस। बोल रहा है फॉसिल ऑफ डायनासोर्स हैव रिवील्ड द एवोल्यूशन ऑफ रेप्टाइल्स इन जुरासिक पीरियड। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एवोल्यूशंस ऑफ अदर एनिमल such as birds and mammals has also been discovered. However, two unusual fossils recently unearthed in China have originated to controversy over the evolution of period. That is, Confuciornis is one of such genus primitive birds that were crow-sized and lived during the Cretaceous period in China. ठीक है बच्चे, ऐसा नहीं है बच्चे कि जो फिजिकली फिट हो तो वही सर्वाइव करेगा, ऐसा नहीं है। मतलब वो जैसे फिजिकली डायनासोर से ज़्यादा कौन मतलब फिजिकली फिट होगा, फिजिकली का नहीं, हर एक नेचर में हर एक्टिविटीज़ के साथ अगर अपने आप को अडॉप्ट कर पाएगा तो वही सर्वाइव करेगा, ठीक है। तो डायनासोर के कंपैरिजन में बर्ड तो कुछ भी नहीं था, बट डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए और बर्ड्स जो हैं वो फिर भी थे, तो उनका आपस में कंपटीशन करोगे तो जो टाइम के साथ अपने आप को इवॉल्व करेगा वही सर्वाइव करेगा। अटेम्प्ट गिविंग द क्लियर डेफिनेशन ऑफ टर्म स्पीशीज। स्पीशीज की एक क्लियर डेफिनेशन है, स्पीशीज कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव द कैपेबिलिटी टू इंटरब्रीड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बार आता है स्पीशीज़ पे, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है या तो आप लोगों को कभी कभी बोर्ड में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्वेश्चन किए भी हैं, आप लोग और इनको थोड़ा सा सीक्वेंस करें, ठीक है। ट्राई टू ट्रेस द वेरियस कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, हीट, ब्रेन साइज एंड फंक्शन, स्केलेटल स्ट्रक्चर, डाइटरी प्रेफरेंसेस, ब्रेन कैपेसिटी, पोस्चर, है ना, फिर फूड, डाइटरी प्रेफरेंस एंड अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स। ड्रायोपिथिकस, ये सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा बच्चे, जैसे ड्रायोपिथिकस आ गया, रामापिथिकस आ गया, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस आ गया, होमो हेबिलस आ गया, होमो इरेक्टस आ गया, होमो नेनेंड्रिथल्स आ गए, होमो सेपिन फॉसिल आ गए और होमो सेपिन सेपिन आ गई। तो ये 8 नाम आपको सीक्वेंस में याद रखने हैं, पहले कौन सी स्पीशीज़ आई है, बाद में कौन सी स्पीशीज़ आया, फिर उसके बाद कौन सी स्पीशीज़ इवॉल्व हुई है। ब्रेन कैपेसिटी आप इसकी देख सकते हैं, ब्रेन कैपेसिटी सबकी। पोस्चर देखेंगे, पोस्चर जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ड्रायोपिथिकस का पोस्चर कैसा होता है। फूड क्या है,
सॉफ्ट फ्रूट एंड लीव्स खाते थे ये ड्रायोपिथिकस। फीचर्स क्या हैं, केनाइन्स लार्ज होते थे, आर्म्स एंड लेग्स आर इक्वल इन साइज होती थी। ठीक है बच्चे, तो सब के कैरेक्टर आप लोग ऐसे ही रिवाइज करेंगे। ठीक है, इसके पूरे के कैरेक्टर ऐसे ही रिवाइज करेंगे। तो हमने 5 ही क्वेश्चन करने हैं आज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। टोटल हैं कितने हमारे पास क्वेश्चन, नंबर ऑफ 6 पेज पे नंबर ऑफ 10 क्वेश्चन है, तो हम लोग आज 5 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, बोल फाइंड आउट थ्रू इंटरनेट एंड पॉपुलर साइंस आर्टिकल वेदर एनिमल अदर देन द हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस। There are many animals other than humans. Many have self-consciousness. An example of an animals being self-conscious is the dolphins. They are highly intelligent. ठीक है बच्चे, they have a sense of self and they also recognize other among themselves and others. They communicate with each other by whistles, tail slappings and other body movements. Not only dolphins, there are certain other animals such as crow, parrot, chimpanzee, gorilla, orangutans, etc. Such exhibit self-consciousness. ठीक है बच्चे, इनको बुरा लगता है अगर इनको कोई बोले तो अच्छा नहीं है, तो ऐसा है। ठीक है, इनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है, सेंस करने की टेंडेंसी होती है कि क्या अच्छा है और क्या ख़राब है। ठीक है बच्चे, तो ये 5 क्वेश्चन हमने किए हैं। नेक्स्ट डे 15 में हम लोग नेक्स्ट इसके 5 और डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चे।